आज की मेहनत कल का मुकाम बनाती है। जो नहीं रुकते, नहीं थकते, उनकी इच्छा शक्ति ही इतिहास बनाती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, यूपी लेखपाल की तैयारी में आपका स्वागत है। यूपी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 20 नंबर का। यहाँ पर आपको कंटेंट मिलता है जिसकी तैयारी हम आपको लगातार करवा रहे हैं। यूपी जीके का आर्ट एंड कल्चर, जहां से बहुत सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को लगातार हम आपको करवा रहे हैं। आज आपको सेकंड सेशन मिलने वाला है जिसमें आप 131 से 258 तक के प्रश्न देखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आज का ये वीडियो कंप्लीट करके वो जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के इस वीडियो के पीडीएफ की या हमारे चैनल की अन्य सभी पीडीएफ्स की, जिसमें आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, वन लाइनर्स मिलते हैं, पीवाईक्यूज मिलते हैं, ई बुक नोट्स मिलते हैं, तो उनको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं। बिना बकवास किए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो प्रश्न नंबर 131 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोकगीत दिए गए हैं एक तरफ, दूसरी तरफ क्षेत्र और स्थान दिए गए हैं। यूपीपीएससी लोअर मेंस 2015 का प्रश्न है। आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी रुहेलखंड, चैता अवध एवं भोजपुर क्षेत्र। सही उत्तर है आपका कजरी। कजरी जो है वो रुहेलखंड का नहीं बल्कि मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र से संबंधित है। आह्ला गीत बुंदेलखंड का है और एक वीर रस प्रधान गीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है। चैता लोकगीत अवध और भोजपुरी क्षेत्र में चैत के महीने में गाया जाता है। कभी कभी इसको चैती भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हस्तिनापुर मेरठ, श्रृंगवेरपुर बांदा, विंध्याचल मिर्जापुर, देवा शरीफ बाराबंकी। यूपीपीएससी हेल्थ इंस्पेक्टर 2013 का प्रश्न है और सही उत्तर है इसका बी, श्रृंगेरपुर बांदा में नहीं है। यह प्रयागराज उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। हस्तिनापुर मेरठ में जिले में स्थित है, जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। विंध्याचल मिर्जापुर जिले का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। देवा शरीफ बाराबंकी में है, जहां हाजी वारिस अली शाह की दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है, जहां देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है। तो ये लगता है मेरठ में। यूपीपीसीएस स्पेशल 2004 का प्रश्न है। इस मेले में देवी नौचंदी का मंदिर और बड़े मियाँ की मजार एक ही परिसर में स्थित है। आगरा में नवरात्रि मेला तथा सहारनपुर में शाकंभरी मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में स्थानों में से कहां शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। अभी अभी मैंने आपको बताया है। सही उत्तर है आपका सहारनपुर डी। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में किया जाता है। विंध्याचल में नवरात्र के अवसर पर विंध्यवासिनी धाम पर विशाल मेला लगता है। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कहां पर आयोजित किया जाता है यह आपसे पूछा गया है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है आगरा में। 2009 का प्रश्न है और 2005 में भी यह पूछा गया था। सुलह कुल उत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आगरा में किया जाता है। यह उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इस उत्सव की शुरुआत 18 से 27 फरवरी के मध्य होती है, जिसमें कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम होते हैं। यह मुगल सम्राट अकबर द्वारा स्थापित सुलह कुल सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यूपीपीसीएस 2011 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका जेके मंदिर लखनऊ में नहीं, यह कानपुर में स्थित है। जेके मंदिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में स्थित है। वृंदावन मंदिर मथुरा जिले में है। विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। यूपीपीसीएस 2012 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी। 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकीसा नहीं है बल्कि यह नैमिषारण्य है, जो सीतापुर में है। कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर है, संत कबीर नगर स्थित। भगवान बुद्ध का निर्वाण महापरिनिर्वाण जिसको कहते हैं वो कुशीनगर में स्थित है।
और सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है, जो आपका सी ऑप्शन था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। और सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी, कर्मा का संबंध मथुरा से नहीं है, बल्कि यह सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से है। देवा शरीफ का प्रसिद्ध मेला बाराबंकी जिले में लगता है। आहला लोकगीत मोहबा बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध वीर रस गीत है। कजरी लोकगीत मुख्य रूप से मिर्जापुर क्षेत्र में गाया जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सैकड़ों एग्जाम में पूछा गया है। सही उत्तर है आपका देवा शरीफ में, ये बाराबंकी जिले में स्थित है। इनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक माह में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम सौहार्द और एकता का एक अनूठा उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ मेला दिए गए हैं, दूसरी तरफ जिला दिए गए हैं। तो गोविंद साहब कैलाश मेला, सैयद सलार मेला, शाकंभरी मेला। तो शाकंभरी देवी सहारनपुर से संबंधित है ना। और आपका कैलाश मेला आगरा से संबंधित है। तो डी का 2 और बी का 4 किसमें है, ये आप देख लीजिए। तो डी का 2 बी में है, ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोविंद साहब का मेला आजमगढ़ अंबेडकर नगर सीमा पर आयोजित किया जाता है। कैलाश मेला आगरा में सावन के महीने में लगता है। सैयद सालार गाजी का प्रसिद्ध मेला बहराइच जिले में लगता है, जो कि योगी जी ने बंद कर दिया है। शाकंभरी देवी का भव्य मेला सहारनपुर जिले में लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहां पर आप ए बी सी डी का यहां पर लिखा होता है, जैसे 4 के ऊपर ए लिखा होता, 3 के ऊपर बी लिखा होता, 2 के ऊपर सी, डी के ऊपर 1। तो ये आप अपने सेल्फ समझ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा गड़बड़ है यहां पर। कनक भवन कामदगिरी पर्वत कालिंजर दुर्ग तो बांदा में है, कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है, कनक भवन अयोध्या में है। कितनी आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। तो कनक भवन रामनगरी अयोध्या में स्थित एक बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध मंदिर है। कामदगिरी पर्वत चित्रकूट जिले में स्थित है, जहां श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। कालिंजर दुर्ग ऐतिहासिक रूप से बहुत प्रसिद्ध है और यह बांदा जिले में स्थित है। देवा शरीफ हाजी वारिस अली शाह की दरगाह के लिए बाराबंकी में प्रसिद्ध है, ठीक है। यूपी पीसीएस का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। माघ मेला, झूला मेला, पशु मेला, देवा मेला। पशु मेला कहां लगता है, बटेश्वर में लगता है। देवा मेला बाराबंकी में लगता है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है। झूला मेला वृंदावन में लगता है। बहुत आसानी से आप उसके उत्तर कर पाएंगे, ठीक है। पशु मेला आगरा के बटेश्वर में लगता है, जो ऊंटों और अन्य पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। एक तरफ मेले हैं, दूसरी तरफ आयोजन स्थल है। बटेश्वर फिर से आगरा, देवा फिर से बाराबंकी, नौचंदी मेरठ, हरिदास जयंती वृंदावन। बहुत ही आसानी से आप इसके उत्तर कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मेले और त्योहार दिए गए हैं, दूसरी तरफ आयोजन स्थल दिए गए हैं। पशु मेला बटेश्वर, माघ मेला प्रयागराज, गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, द्रुपद मेला वाराणसी, ठीक है। गोविंद साहब मेला आजमगढ़ और अंबेडकर की सीमा पे लगता है, तो ये कभी आजमगढ़ में आ जाता, कभी अंबेडकर नगर। तो ऑप्शन बदलते रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से आ गया वटेश्वर मेला आगरा, कांपिल्य मेला फर्रुखाबाद, देवी पाटन मेला बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में आयोजित किया जाता है। ददरी मेला बलिया जिले में लगने वाला एक बहुत ही विशाल पशु मेला है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। यूपी पीसीएस का प्रश्न है, 2020 में पूछा गया था, बुंदेलखंड में। दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से पूरी तरह से संबंधित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में इसके अलावा घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य और राई नृत्य भी काफी प्रचलित है। चरकुलावास राष्ट्र नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है आपका कि गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे, बनारस घराना, 2020 का प्रश्न है। गुदई महाराज उत्तर प्रदेश के एक अत्यंत प्रसिद्ध तबला वादक थे। इनका संगीत और वादन संबंध मुख्य रूप से बनारस घराने से था।
बनारस घराने के अन्य प्रमुख तबला वादकों में राम सहाय, किशन महाराज, अनोखे लाल और रामश्री मिश्र शामिल है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, ताज बेगम ठुमरी ठप्पा। ताज बेगम जो है इनका एक मुस्लिम कवियत्री थी जो श्री कृष्ण भक्ति से जुड़ी हुई थी, अतः इनका ठुमरी ठप्पा से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। बड़ी मैना ठुमरी ठप्पा से संबंधित है और ये गायन से संबंधित एक प्रसिद्ध गायिका रही है। राजन साजन मिश्र जो है मुख्य रूप से ध्रुपद टप्पा और ख्याल गायकी से जुड़े हुए थे। अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद गायन शैली से संबंध रखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत कौन से हैं। यूपीपीएससी आरओ री एग्जाम 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, बिरहा, चैती, ढोला। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों में बिरहा, चैती और ढोला मुख्य रूप से गाए जाते हैं। बिरहा और चैती मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के लोकगीत हैं। ढोला और रसिया आगरा तथा ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाले लोकगीत हैं। कजरी, ध्रूमर, सोहर और नकटा भी उत्तर प्रदेश में काफी प्रचलित है। अगला जो प्रश्न है आपका वो बताता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। 2016 में पूछा गया था। सही उत्तर है आपका चरकुला, कर्मा, पांडव। अब चरकुला का संबंध ब्रज क्षेत्र से है। चरकुला कर्मा जो कर्मा है वो सोनभद्र और मिर्जापुर से संबंधित है। पांडव नृत्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र में भी अत्यधिक प्रचलित है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है। सही उत्तर है आपका झांसी में। झांसी में आयुर्वेद से संबंधित काफी फैक्ट्रियां हैं, तो उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन मुख्य रूप से झांसी जिले में होता है। यह महोत्सव प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्जापुर में और गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है, और सही उत्तर है आपका कालबेलिया। ये राजस्थान में सपेरों की एक जाति द्वारा किया जाने वाला विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत या नृत्य नहीं है। रसिया, सावनी, ठुमरी उत्तर प्रदेश के पारंपरिक संगीत शैलियां हैं। कालबेलिया को यूनेस्को ने विश्व अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में भी शामिल किया है। अगला प्रश्न है आपका कि धुरिया लोक नृत्य किसका है। तो सही उत्तर है आपका बी, बुंदेलखंड का। धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की एक प्रसिद्ध नृत्य कला है। यह नृत्य मुख्य रूप से प्रजापति कुम्हार जाति के लोगों द्वारा स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। यह नृत्य विशेष मांगलिक और खुशी के अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। अगला जो प्रश्न है आपका, इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नौचंदी मेला, पचकुइया मेला, शाकुंभरी देवी मेला और आपका ददरी मेला। ठीक है, ददरी आपका बलिया से हो जाएगा, शाकुंभरी आपका सहारनपुर से हो जाएगा, नौचंदी आपका मेरठ से हो जाएगा, पचकुइया मेला आपका झांसी से हो जाएगा। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि हाला एक लोकप्रिय गीत संगीत किस क्षेत्र का है। आरओ 2017 का प्रश्न है, बहुत आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे, बुंदेलखंड। इसमें आला और उदल नामक 2 वीर भाइयों की वीरता की गाथाएं गाई जाती हैं। इसका गायन मुख्य रूप से वर्षा ऋतु में बड़े ओज के साथ किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो 166 है। यहां पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ यहां पर गीत संगीत लोकगीत दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दिए गए हैं। तो बिरहा कहां से है, कजरी कहां से है, मल्होर कहां से है, रसिया कहां से है। तो रसिया आपका ब्रज से है ना। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिरहा मुख्य रूप से भोजपुरी भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाया जाने वाला लोकगीत है। कजरी लोकगीत मुख्य रूप से अवधी भाषा और मिर्जापुरी क्षेत्र में गाया जाता है। मल्होर लोकगीत कोरबी क्षेत्र में गाया जाता है और रसिया भगवान कृष्ण की लीलाओं और पर आधारित ब्रज भाषा का लोकगीत है। तो एक तरफ से यहाँ पर बोलियां दी गई हैं, क्षेत्र नहीं दिए गए। ठीक है, अवधी भाषा, ब्रजी भाषा, कोरबी भाषा और भोजपुरी भाषा। ठीक है, बोली। अगला प्रश्न है आपका कि यह नृत्य की संस्कृति से संबंधित है। देखा जाए तो यहाँ पे नृत्य की संस्कृति से संबंधित कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन इसका संबंध नहीं है, लेकिन यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लखनऊ घराना नृत्य और गायन दोनों की संस्कृति से संबंधित है। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने कथक नृत्य को भारी प्रश्रय दिया था। लखनऊ कथक नृत्य का मुख्य केंद्र बनकर उभरा था। ख्याल गायकी और ठुमरी को भी यहाँ बहुत बढ़ावा मिला था। बाकी सब गायकी से प्योर रूप से संबंधित है।
लेकिन ख्याल और बाज लखनऊ में थोड़ा कथक नृत्य के साथ होता था, तो यहाँ पर आप ए ऑप्शन सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इसमें से किस लोक नृत्य से है? बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे, चरकुला नृत्य। बहुत बार मैंने आपको कराया है। इस नृत्य में महिलाएं सिर पर 108 दीपकों से सजा पिंजरा चरकुला रखकर नृत्य करती हैं। छोलिया राजपूतों में प्रचलित एक तलवार और ढाल वाला नृत्य है। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो बहुत सही उत्तर आपका इसका है बुंदेलखंड क्षेत्र से। लोकनाट्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से है। हंसने हंसाने की इस शैली में शिक्षाप्रद लोक कथनों और कहावतों का मंचन किया जाता है। ये दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी देता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। डांडिया आपका गुजरात का लोक नृत्य है, तो यहां से आप डांडिया को हटा देंगे और बाकी सब आपको पता होगा। तो रवला नृत्य, बढ़ैया नृत्य और राई नृत्य ये बुंदेलखंड क्षेत्र के हैं। राई नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। सैरा नृत्य भी, जावरा नृत्य भी, ये सब क्या है? और ये सब बुंदेलखंड के क्षेत्रीय लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? तो धोबिया, राई, सायरा ये सभी आपके उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। धोबिया नृत्य पूर्वांचल में धोबी जाति द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष रूप से किया जाता है। सायरा नृत्य बुंदेलखंड के किसानों द्वारा फसल काटने के समय किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि कार्तिक एक लोक नृत्य है, तो ये जो सही उत्तर है आपका बुंदेलखंड का। यह नृत्य कार्तिक माह में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाता है। इस नृत्य के माध्यम से भगवान कृष्ण और गोपियों के प्रेम प्रसंगों का दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। ए कथक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय कथक संस्थान भी स्थित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ओडिसी ओडिशा का और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली कौन सी है? तो कथक है। कथक शब्द जो है ये कथा से बना है और जिसका अर्थ होता है कहानी कहना। इस शैली में नर्तक शारीरिक हाव भाव और कदमों की ताल से कथाओं का वर्णन करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? और सही उत्तर है आपका यहाँ पर ढोला मारू। ढोला मारू राजस्थान का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकगीत और प्रेम कथा है। यह उत्तर प्रदेश का नहीं है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत बिरहा है, चैती है, ढोला है, रसिया है, कजरी है, आला है। बिरहा मुख्य रूप से पूर्वांचल और कजरी अवध मध्य मिर्जापुर क्षेत्र में गाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, कहां पर लोकप्रिय है यह आपसे पूछा गया है। सही उत्तर है आगरा मेरठ में। उत्तर प्रदेश में ढोला व रागिनी गायन का प्रचलन मुख्य रूप से पश्चिमी क्षेत्र में है। यह आगरा मेरठ क्षेत्र में बहुत ही लोकप्रिय लोकशैली गीत है, लेकिन यह मुख्य रूप से आप ये बात समझ लीजिए कि ढोला अलग है और ढोला मारू अलग है। ढोला मारू जो राजस्थान का लोकगीत है उसमें प्रेम रस है, ठीक है, वहां पर ढोला और मारू की प्रेम कहानी है। और ढोला जो लोकगीत है जो आगरा मेरठ क्षेत्र में गाया जाता है ये वीर रस प्रधान है, यहां पर युद्ध की बातें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है ढोला और ढोला मारू में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। सही उत्तर है आपका कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान था। बौद्ध काल में यहाँ कई बौद्ध विहार थे और यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और विश्राम स्थल था। अगला प्रश्न है आपका कि कंपिल्य मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर है आपका जैन धर्म। यह मेला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कंपिल्य नामक स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित होता है। कंपिल्य जैन धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का भी एक प्राचीन और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है आपका कि इलाहाबाद में प्रत्येक वर्ष में 2 से 7 फरवरी तक पर्यटन विभाग सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के माध्यम से एक उत्सव का आयोजन करता है। यह कौन सा है, यह आपसे पूछा गया है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो है योग महोत्सव। प्रत्येक वर्ष
जो 2 से 7 फरवरी तक इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज में योग महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग इसका आयोजन सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो बहुत ही आसानी से इसका आप उत्तर कर पा रहे होंगे। बिहू जो है ये आपका असम का है। ठीक है, असम राज्य का एक लोक नृत्य है जो कृषि पर्व पर गाया जाता है। रशिया, स्वांग और कव्वाली उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की विशेष और पारंपरिक लोकगीत हैं। रसिया ब्रज क्षेत्र का है। नौटंकी लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में गाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो वाराणसी में नहीं होता है, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार में होता है। भारत में कुंभ मेला केवल 4 पवित्र स्थानों पर लगता है, उज्जैन, इलाहाबाद, प्रयागराज और हरिद्वार तथा नासिक। अतः वाराणसी में कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है। इन सभी स्थानों पर हर वर्ष 12 वर्ष के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सैरा। सैरा नृत्य बुंदेलखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। फसल कटाई के समय उल्लास पूर्वक आयोजित किए जाने वाला यह लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध है। इसमें सैरा गाने वालों के दल अपने हाथों में छोटे डंडे लेकर गोलाकार खड़े हो जाते हैं और डंडे बजाकर नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध सूफी संत रिक्त स्थान के वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा शरीफ मेला आयोजित किया जाता है। तो बहुत आसानी से आप इसका बी ऑप्शन टिक कर देंगे, बारिश अली शाह। मेरे साथ बने रहेंगे तो एक एक प्रश्न आपको रट जाएगा। मैं यकीन बता देता हूं कि यूपी जीके का एक भी प्रश्न आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाने वाला है। प्रसिद्ध सूफी संत बाजी हाजी वारिस अली शाह के वार्षिक उर्स के अवसर पर देवा शरीफ मेला लगता है। यह मेला हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी जिले में आयोजित किया जाता है। इस मेले को हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी भाईचारे के एक महान प्रतीक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, मुस्तरी बाई। मुस्तरी बाई फैजाबाद की एक प्रमुख और विख्यात संगीतकार थी। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टप्पा शैली पंजाब के ऊंट सवारों से प्रेरित होकर शास्त्रीय संगीत में शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? यूपीपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है और बहुत ही आसानी से भी आप इसको सही कर देंगे। आल्हा। आल्हा बुंदेलखंड का एक अत्यंत लोकप्रिय और वीर रस प्रधान गीत है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में मुख्य रूप से गाया जाता है। रसिया ब्रज क्षेत्र का लोकगीत है, जबकि लंगुरिया भी बुंदेलखंड के लोक नृत्य गीतों का हिस्सा है, लेकिन आल्हा सबसे प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका कि एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। कुंभ मेला है क्या, नौचंदी मेला है क्या, गंगा मेला है क्या, या सिकरी मेला है? सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, नौचंदी मेला। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में होली के बाद दूसरे रविवार को लगता है। यह हिंदू और मुसलमानों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना का एक जीता जागता प्रमाण है। इस मेले में नौचंदी देवी का मंदिर और बड़े मियां की मजार स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं? बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पाएंगे। कजरी। कजरी जो है वो बारिश के मौसम का लोकगीत है। कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रसिद्ध है। बिरहा शुभ अवसरों पर और रसिया भगवान कृष्ण की उपासना में गाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हिंदी और निम्नलिखित में से हैं? उर्दू है, बोडो है, संथाली है, या कोंकणी है? सही उत्तर है आपका उर्दू। बहुत आसान ये प्रश्न था आपके लिए, यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की आधिकारिक और राजकीय भाषाएं हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, जिसके तहत अवधी आएगी, ब्रज आएगी, भोजपुरी आएगी। उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा उर्दू है। अब उर्दू क्या है? उर्दू में हिंदी मिक्स करके ही बोलते हैं। हिंदी में बहुत सारे शब्द उर्दू के प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे है।
सही उत्तर है आपका भर्तहरि। चुनार मिर्जापुर जनपद में स्थित एक ऐतिहासिक स्थान है जहां अनूप वेदिका है जो महान राजा और संत भर्तृहरि से संबंधित है। पास ही बल्लभ संप्रदाय का एक कूप मंदिर भी है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के स्थान से संबंधित थे। सही उत्तर है आपका इटावा। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के इटावा से संबंधित थे। उनका जन्म वर्ष 1894 में हुआ और वे भारत के सबसे प्रभावशाली सितार वादकों में से एक थे। वे प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद बिलायत खान के पिता थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए गिरजा देवी। महान शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी को उनके शिष्य प्यार से अप्पा जी कहकर बुलाते थे। गिरजा देवी बनारस घराने से संबंध रखती थीं और प्रसिद्ध ठुमरी गायिका थीं। इन्हें कला के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो सही उत्तर है आपका बनारस। बनारस घराना कथक की नृत्य शैली में आध्यात्मिक पहलुओं और शुद्धता पर अत्यधिक केंद्रित है। लखनऊ घराना संस्कृति, प्रेम प्रसंग, लोकाचार और श्रृंगार रस पर अधिक बल देता है। जयपुर घराना अपनी शुद्ध शैली, आक्रामकता और पैरों के तेज काम फुटवर्क के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका माघ मेला रिक्त स्थान के दिन शुरू होता है। सही उत्तर है आपका मकर संक्रांति। माघ मेला प्रयागराज में प्रत्येक वर्ष माघ माह जनवरी फरवरी में बहुत धूमधाम से लगता है। इसकी विधिवत शुरुआत मकर संक्रांति के पवित्र स्थान पर्व के दिन होती है। यहीं पर 6 वर्ष पर कुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष पर महाकुंभ का भव्य आयोजन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। सही उत्तर है आपका वाराणसी में हुआ था, लहरतारा नामक स्थान के पास में। इनका लालन पालन नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया था। इनकी बाड़ियों का संग्रह बीजक के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। साखी सबत रमैनी। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ घराने की नींव उस्ताद द्वारा रखी गई थी। सही उत्तर है आपका बख्शू खां। उस्ताद बख्शू खां ने लखनऊ घराने की मजबूत नींव रखी थी। लखनऊ घराना भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली कथक तथा गायकी से संबंधित एक बड़ा घराना है। इसकी स्थापना अवध के नवाबों विशेषकर वाजिद अली शाह के संरक्षण में परवान चढ़ी थी। अगला प्रश्न है आपका कि बरसाना होली के साथ खेली जाती है। तो जो बरसाना होली है वो डंडे के साथ खेली जाती है। बरसाना की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली डंडे के साथ खेली जाती है। यह फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना मथुरा से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इसमें महिलाएं पुरुषों हुरियारों पर प्रेम पूर्वक डंडे लाठियां बरसाती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का चरकुला नृत्य क्या है। बुंदेलखंड क्षेत्र के मूल निवासी एक जंगली बिल्ली, या अवध क्षेत्र की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, या लखनऊ क्षेत्र की पारंपरिक कढ़ाई हस्तशिल्प, या ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य। इतनी बार मैंने आपको करा दिया है, आप आंख बंद करके भी ऑप्शन डी ही मानेंगे। चरकुला उत्तर प्रदेश का ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला एक बेहद लोकप्रिय पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, जितनी बार आप पढ़ते जाएंगे बोर होना आपको परेशान करेगा, लेकिन यही आपकी सफलता की कुंजी है। जो पढ़ाई बोरियत के साथ कर लेगा, जो मेहनत बोरियत के साथ कर लेगा, उसे सफलता मिलेगी ही। जितने भी बड़े काम होते हैं ना, वो सब बोरियत के साथ ही होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। सही उत्तर है आपका ए चरकुला। चरकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, स्वांग आदि भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य और नाट्य रूप है। लावा लक्षद्वीप का, कोलट्टम तमिलनाडु का और बिहू असम का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला त्योहार मनाया जाता है। मथुरा, हरिद्वार, त्रिशूर, कुंभकोणम। सही उत्तर है आपका बी हरिद्वार। कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर यह विशाल मेला लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी, उज्जैन में क्षिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर इसका आयोजन होता है। अगला जो प्रश्न है आपका वो बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है। सही उत्तर है आपका आगरा का किला।
आगरा का किला उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। उत्तर प्रदेश के 3 स्थल हैं, ताजमहल, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। रामनगर का किला वाराणसी में और अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में चित्रकारी की कला ने किसके शासनकाल के दौरान अपना चरम स्थान हासिल किया है? सही उत्तर है आपका ए जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। उसे मुगल सम्राट जहांगीर के काल को चित्रकारी को स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकारी का वह स्वयं चित्रकला का एक बहुत ही कुशल और बड़ा पारखी माना जाता था। जहांगीर ने आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना भी करवाई थी जिसके प्रमुख आकारिजा थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित है, यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो अभी अभी आपको बताया गया था, ताजमहल है। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। यह सफेद संगमरमर से निर्मित है और आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? सही उत्तर है आपका वाराणसी में है। भारत माता मंदिर वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में स्थित है। इसका निर्माण स्वतंत्रता सेनानी शिव प्रसाद गुप्त ने करवाया था। सन 1936 में इसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। इसमें संगमरमर पर उकरा गया अविभाजित भारत का एक त्रिआयामी मानचित्र है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में कुंभ मेला का उत्कीर्ण किया था? सही उत्तर है आपका 2017। कुंभ मेला भारत की प्राचीन और समृद्ध संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। यूनेस्को ने 7 दिसंबर 2017 को कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्रदान की। यह दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण धार्मिक जमावड़ा माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सही उत्तर है आपका ए वाराणसी में। तो यह वाराणसी में स्थित है। ठीक है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सही उत्तर है आपका यहां पर ऑप्शन सी कथक। कथक उत्तर प्रदेश की एक प्राचीन और प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जिसका उद्भव कथा कहानी कहने से हुआ है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के दौरान इस नृत्य शैली का बहुत प्रसार हुआ। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? यूपी ट्रिपल मंडी परिषद 2022 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी आगरा में। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव का भव्य आयोजन आगरा में किया जाता है। यह महोत्सव राज्य के सबसे बड़े और आकर्षक वार्षिक उत्सवों में से एक है। इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने में शिल्पग्राम में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहां हुआ था? चकबंदी लेखपाल 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका लोकनाथ इलाहाबाद में, वर्तमान प्रयागराज में। उनका जन्म 1 जुलाई 1938 को लोकनाथ क्षेत्र में हुआ था। वे शास्त्रीय संगीत के महानतम बांसुरी वादकों में गिने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, पंडित किशन महाराज। बनारस घराने से संबंधित प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म 1923 में कबीर चौरा मोहल्ले में हुआ था जिसे संगीतज्ञों का गढ़ माना जाता है। इन्हें वर्ष 2002 में पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? केन सुपरवाइजर 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, सिद्धेश्वरी देवी। महान शास्त्रीय गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म 1908 ईस्वी में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने कई प्रतिष्ठित संगीतकारों के सानिध्य में रहकर भारतीय शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1966 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अगला प्रश्न है आपका कि बधाई कौन सी विधा है? चकबंदी लेखपाल 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। बधाई बुंदेलखंड क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय लोक नृत्य विधा है। यह नृत्य मुख्य रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा मिलकर किया जाता है। इसे जन्म, विवाह आदि के मांगलिक और खुशी खुशी के अवसर पर शीतला माता की आराधना में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। यूपी, यूडीए, एलडीए 2015 में भी पूछा गया था। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी के, यूपी पीसीएस के, यूपी पुलिस के, सबको आपको पढ़ना है, कोई भी मत छोड़ना। सही उत्तर है आपका ए बरसाना। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली मुख्य रूप से बरसाना, मथुरा में बहुत ही उल्लास से खेली जाती है। यह होली मथुरा के दो प्रमुख कस्बों बरसाना और नंदगांव के लोगों के बीच खेली जाती है। यह परंपरा पौराणिक काल से ही भगवान कृष्ण और राधा के अगाध प्रेम लीलाओं पर आधारित है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा गीत राधा और कृष्ण के देवत्व का गुणगान करता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी रसिया। यूडीए एलडीए 2015 का प्रश्न है। रसिया गीत राधा और कृष्ण के देवत्व के गुणगान और उनके अलौकिक प्रेम लीलाओं पर पूरी तरह आधारित है। यह ब्रज क्षेत्र का बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोकगीत है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन सा है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी बिरहा। 2015 में जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख लोकप्रिय लोकगीत जो है वो बिरहा है, जो पूर्वांचल में बहुत गाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसके अलावा कजरी, नकटा, झूमर, सोहर, रसिया आदि भी काफी प्रसिद्ध हैं। टप्पा मुख्य रूप से पंजाब की शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख शैली है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रतिवर्ष बटेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? लोअर एग्जाम 2019 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी आगरा। यह पशु मेला है जहां ऊंटों और घोड़ों की बड़ी खरीद बिक्री होती है। आगरा में बटेश्वर के शिव मंदिर के पास यह विशाल मेला लगता है, यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है आपका कि लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है आपका नवंबर दिसंबर में। यूडीए एलडीए 2015 का प्रश्न है। इसकी शुरुआत 1975 में की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में रिक्त स्थान के उदाहरण है। व्यायाम प्रशिक्षक 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका लोक नाटक और लोक नृत्य शैली का। रामलीला उत्तर भारत में परंपरागत रूप से भगवान राम के जीवन पर आधारित एक लोकप्रिय लोक नाटक है। रासलीला भगवान कृष्ण की अटखेलियों और लीलाओं पर आधारित एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य और नाट्य शैली है। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध लोक नाट्य और नृत्य परंपराओं के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? विधान भवन रक्षक 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका तेल के दीपक। इस नृत्य में एक महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड पर एक साथ 108 तेल के दीपक रखकर संतुलन बनाते हुए नृत्य करती है। यह ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। यह नृत्य आमतौर पर होली की दूज पर किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? सही उत्तर है आपका कठपुतली नाच। कठपुतली नाच उत्तर प्रदेश का नहीं बल्कि राजस्थान का सबसे लोकप्रिय प्रदर्शन कलाओं में से एक है। चरकुला, मयूर नृत्य और रासलीला नृत्य उत्तर प्रदेश विशेष रूप से ब्रज क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नृत्य हैं। अगला प्रश्न है आपका कि कुंभ मेला और अर्ध कुंभ क्रमशः प्रत्येक वर्ष लगते हैं कहां पर कितने प्रत्येक वर्ष पर लगते हैं, ये आपसे पूछा गया है। 2017 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका 12वें और 6ठे वर्ष पर। अब इनके नाम बदल दिए गए हैं। अर्ध कुंभ को कुंभ कहा गया और कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है। यह मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में नदी के तट पर लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है आपका बच्चे के जन्म पर, विशेषकर पुत्र की प्राप्ति पर यह गाया जाता है और यह उत्तर प्रदेश और बिहार के लोक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन गीतों में जन्म के उत्सव और उससे जुड़ी कहानियों का सुंदर वर्णन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक संगीत जीवन चक्र के रंग पटल का हिस्सा है जो बच्चे के जन्म का अवसर मनाने के लिए
मनाया जाता है? सही उत्तर है आपका सोहर। राज्य मंडी परिषद 2019 का एग्जाम, लोअर द्वितीय 2016 का एग्जाम। सोहर उत्तर प्रदेश का वह मधुर लोक संगीत है जिसे परिवार में नए बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। रामनवमी एवं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भी भजन के साथ सोहर गाने की एक प्राचीन परंपरा रही है। यह लोकगीत घर में मंगल और खुशी का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, पाई डंडा। दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर यानी कि यादव समुदाय द्वारा पाई डंडा नृत्य किया जाता है। यह एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति और उनकी लीलाओं से है। इसे अक्सर बुंदेलखंड का डांडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि सफेद धागे का उपयोग करके कपड़े पर की गई प्रसिद्ध कढ़ाई को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है आपका ए, चिकनकारी। ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है। चिकनकारी का शाब्दिक अर्थ कपड़ों पर सुंदर कढ़ाई करने से है। यह लखनऊ की एक अत्यंत प्रसिद्ध और पारंपरिक कढ़ाई शैली है जो विश्व भर में विख्यात है। इसमें महीन मलमल या सूती कपड़े पर सफेद धागों का उपयोग करके बहुत नाजुक और जटिल कढ़ाई की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है आपका चिकनकारी। व्यायाम प्रशिक्षक 2018 का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश विशेषकर लखनऊ अपनी चिकनकारी कढ़ाई कला के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत मुगलों में विशेषकर नूरजहां के समय में हुई थी। इसमें सुई और धागे से बहुत ही सुंदर और बारीक काम किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो ये लखनऊ में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है और जो बिरह के भाव को दर्शाता है। तो सही उत्तर है आपका कजरी। राज्य मंडी परिषद 2019 का प्रश्न है। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषकर मिर्जापुर और वाराणसी का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोक संगीत है। इसे मुख्य रूप से मानसून सावन के महीनों में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इन गीतों में बिरह के भाव, वर्षा ऋतु की सुंदरता और राधा कृष्ण की लीलाओं का मार्मिक वर्णन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान ने रिक्त स्थान उपनाम से कई रागों में बंदिशों की रचना की है। सही उत्तर है आपका बी, प्राण प्रिया। आगरा घराने के उस्ताद बिलायत हुसैन खान को ख्याल के साथ साथ ध्रुपद और धमार शैलियों पर भी भारी अधिकार था। उन्होंने प्राण पिया उपनाम का प्रयोग करते हुए कई रागों में मधुर बंदिशों की रचना की थी। वे शास्त्रीय संगीत के एक बहुत ही महान और जाने माने गायक थे। अगला प्रश्न है आपका कि छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है? सही उत्तर है आपका सी, रवि। छठ पूजा भगवान सूर्य देव रवि को समर्पित एक अत्यंत ही पवित्र और विशेष पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहुत ही आस्था और नियम के साथ मनाया जाता है। स्वच्छता और पवित्रता के साथ मनाया जाने वाला यह त्योहार प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका डी, गिद्दा नृत्य। गिद्दा नृत्य पंजाब का एक अत्यंत प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। रामलीला, रासलीला और अहीर नृत्य, पाई डंडा आदि उत्तर प्रदेश की लोक कलाओं का एक प्रमुख हिस्सा है। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सही उत्तर है आपका वी, मिर्जापुर। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक जिला है जहां सोन नदी के तट पर अनेक प्राचीन गुफाएं हैं। यहाँ लिखुनिया, भलदरिया, लोहरी इत्यादि स्थानों से पाषाणकालीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ये चित्र चौक, खड़िया और लाल रंग से बनाए गए हैं जो लगभग 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? यूपी SSC पेट 2022 का प्रश्न है। सीतापुर उत्तर है, आप सभी इससे परिचित हैं। यह गोमती नदी के बाएं तट पर बसा हुआ शहर है और इसे 88,000 ऋषियों की तपस्थली माना जाता है। पुराणों के अनुसार यहीं पर सूत जी ने ऋषि मुनियों को महाभारत और 18 पुराणों की कथाएं सुनाई थी। कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, तो कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है और सही उत्तर है आपका सांझी। 2022 पेट एग्जाम में पूछा गया था। सांझी कला मथुरा क्षेत्र ब्रज से जुड़ी स्टेसलिंग
की एक बहुत ही सुंदर और पारंपरिक कला है। यह कला में कागज और आकृतियां काटकर बहुत ही आकर्षक रंगोली और डिजाइन बनाए जाते हैं। यह मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई एक भक्तिमय कला है। अगला प्रश्न है आपका कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, कथक। कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के मंदिरों से हुई है। कथक का मूल अर्थ कथा कहानी कहना है और इस शैली में नर्तक अपने शारीरिक हाव भाव से पौराणिक कथाएं सुनाते हैं। इस नृत्य की 3 प्रमुख घराने हैं, लखनऊ घराना, बनारस घराना और जयपुर घराना। अगला प्रश्न है आपका कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही आसानी से आप इसका उत्तर कर पा रहे होंगे। ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश 2022 पेट में पूछा गया था। यह मुख्यतः हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, बाराबंकी आदि जनपदों में बेहद प्रचलित है। इसमें गायन और संवादों के माध्यम से लोक कथाओं का मंचन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और रिक्त स्थान की स्थिति का अध्ययन करने के बाद निर्धारित की जाती है। सही उत्तर है आपका बृहस्पति। महाकुंभ मेले की तिथि ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थितियों से तय होती है। जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो इसका विशेष महत्व माना जाता है। इन खगोलीय योगों के आधार पर ही कुंभ मेले की शाही स्नान की तिथियां निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, तो जैसे चंद्रमा समुद्र पर अपना प्रभाव डालता है, जब पृथ्वी के पास में होता है और पृथ्वी से दूर होता है तो ज्वार भाटे की स्थिति बनती है। ठीक है, तो ये सारे ग्रह जितने भी अंतरिक्ष में हैं वो पृथ्वी पर अपने अपने गुरुत्वाकर्षण के अनुसार प्रभाव डालते हैं। तो उसी के आधार पर महाकुंभ मेले की स्थिति तय होती है, तिथि तय होती है। ठीक है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने इनको पढ़ा है, समझा है, तो मैं उस अनुभव से बता रहा हूं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी उत्तर मिलने लगेंगे। तो जो चीज आपने पढ़ी नहीं है उसको फालतू के मत बता दीजिए, उसके बारे में पहले पढ़िए, जानिए, समझिए, तब आपको पता चलेगा कि काम करता कैसे है, कैसे काम नहीं करता है। कुछ लोग इसके बहाने लूटते हैं, तो वो कैसे लूटते हैं, कुछ लोग इसके बहाने बहुत कुछ कर लेते हैं, वो कैसे कर लेते हैं। सारी चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप उस विषय को पढ़ेंगे। मेडिकल की पढ़ाई है, जब मेडिकल को पढ़ते हैं तो बहुत से लोग मेडिकल की पढ़ाई करके लूटते हैं, बहुत से लोग मेडिकल की पढ़ाई करके चमत्कार करते हैं, मरीजों को ठीक करते हैं। दोनों चीजें हैं, एक आपको लूट सकता है, दूसरा आपको बना सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस नृत्य का मूल उत्तर प्रदेश है जो शास्त्रीय नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है? बहुत आसान उत्तर है, सी ऑप्शन, कथक। यूपी ट्रिपल एससी का पीवाईक्यू है। शास्त्रीय नृत्य कथक का मूल उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश राज्य ही है। यह भारत की 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी आदि में से एक है। कथक में कदमों की ताल और चेहरे के मनोभावों का उद्भव अद्भुत संयोजन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रोकेड रिक्त स्थान की प्रसिद्ध कलाकृति है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वन रक्षक 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर है आपका वाराणसी। ब्रोकेड वाराणसी की एक अत्यंत प्रसिद्ध बारीक कलाकृति है। बनारसी ब्रोकेड फैब्रिक्स से साड़ियां, लहंगे और दुपट्टे बहुत बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। इनमें सोने चांदी के तारों से रेशमी के कपड़ों पर आकर्षक डिजाइन उकेरे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के बटेश्वर मेले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2022 का प्रश्न है। पशुधन मेला है, सभी को पता है। यह मेला आगरा के करीब 75 किलोमीटर दूर बटेश्वर नामक तीर्थ स्थल पर यमुना नदी के किनारे लगता है। यहां बड़े पैमाने पर ऊंटों, घोड़ों और अन्य पशुओं का व्यापार होता है। बटेश्वर मंदिर के पास ये मेला लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? सही उत्तर है आपका सी, आगरा। फैयाज खान द्वारा नया रूप दिया गया रंगीला घराना वास्तव में आगरा घराने से ही संबंधित है। इतिहासकारों के अनुसार आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुजान खान माने जाते हैं। फैयाज खान ने अपने गायन को एक नवीन और गीतात्मक स्पर्श देकर इसे पुनर्जीवित किया, जिससे इसे रंगीला घराना कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक कौन सा है? सही उत्तर है आपका सी, स्वांग। स्वांग उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख और पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक लोक नाट्य विधा है। इसमें कलाकार विभिन्न ऐतिहासिक और पौराणिक गाथाओं का वेश धारण करके स्वांग रचकर मंचन करते हैं। यह नौटंकी के समान ही गीत और संवादों के जरिए दर्शकों का भारी मनोरंजन करता है।
अगला प्रश्न है आपका कि हरदौल कथा विशेषकर रूप से रिक्त स्थान के लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। जब बात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की आ जाए तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो बुंदेलखंड हो जाता है। सामान्यतः हरदौल कथा बुंदेलखंड क्षेत्र का एक अत्यंत ही लोकप्रिय लोकगीत और लोकगाथा है। यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंडी इलाकों में बहुत श्रद्धा के साथ गाया जाता है। मान्यता है कि ओरछा के वीर राजा हरदौल की शादी विवाह में आमंत्रित करने से आयोजनों में कोई बाधा नहीं आती है। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए झूला। झूला लोकगीत उत्तर प्रदेश के एवं बिहार में बारिश के मौसम में विशेषकर सावन में एक बहुत ही लोकप्रिय मनोरंजन है। इस मौसम में पेड़ों पर झूले डाले जाते हैं, महिलाएं लोकगीत गाते हुए झूलती हैं। इसमें अक्सर राधा कृष्ण की सावन लीलाओं का बड़ा ही मनमोहक वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है। सही उत्तर है आपका डी पूरब घराना। भारतीय शास्त्रीय संगीत और कथक से जुड़े लखनऊ घराने को पूरब घराने के नाम से भी जाना जाता है। यह घराना अपनी नजाकत, ठुमरी गायन और कथक की भाव भंगिमाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। शंभू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज जैसे महान कलाकार इस घराने से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि दुम पुख्त उत्तर प्रदेश में रिक्त स्थान की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है और सही उत्तर है आपका ए व्यंजन पकाने की विधि। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2020। दुम पुख्त उत्तर प्रदेश विशेषकर अवध और लखनऊ में व्यंजन पकाने की एक बहुत ही पुरानी और शाही विधि है। इसमें भोजन को धीमी आंच पर सील किए हुए बर्तन में पकाया जाता है जिससे स्वाद और खुशबू बनी रहे। मुख्यतः यह स्वादिष्ट मांसाहारी व्यंजनों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजोने की औपचारिक परंपरा निम्नलिखित में से कौन है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी दस्तरखान। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को करीने से सजाने और परोसने की औपचारिक और शाही परंपरा को दस्तरखान कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के लखनवी और अवधी संस्कृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जरदोजी और चिकनकारी कपड़ों पर की जाने वाली कढ़ाई की विधाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्न में से किस स्थान को जाना जाता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी बरसाना। यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट 2019 का प्रश्न है। राधा जी के निवास स्थान के रूप में मुख्य रूप से बरसाना मथुरा को जाना जाता है। हालांकि कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म बरसाना से कुछ दूर स्थित रावल नामक गांव में हुआ था। बरसाना में राधा जी के समर्पित कई सुंदर मंदिर हैं जहां भव्य मेले और लठमार होली का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। 2019 में राज्य मंडी परिषद में पूछा गया था। सही उत्तर है आपका ए लखनऊ। यह तुर्किश गेट के नाम के से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई लगभग 60 फीट है। इसका निर्माण अकाल राहत प्रोजेक्ट के तहत अवध के नवाब आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अंबेडकर नगर। किछौछा दरगाह शरीफ उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में स्थित है। इस दरगाह को प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदुम असफर जहांगीर साहब की दरगाह के रूप में भी जाना जाता है। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों के बीच असीम आस्था का केंद्र है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस शहर में कुंभ मेला लगता है। विधान भवन रक्षक 2018 हाईकोर्ट ग्रुप डी का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका बी इलाहाबाद। इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा, यमुना तथा अदृश्य सरस्वती के संगम त्रिवेणी पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। यह मेला हर 12 साल में आयोजित होता है और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज के अलावा हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में भी होता है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहां आयोजित किया जाता है। सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी गढ़ मुक्तेश्वर में। उत्तर प्रदेश में गढ़ का मेला प्रतिवर्ष गढ़ मुक्तेश्वर में आयोजित किया जाता है जो हापुड़ जिले में स्थित है। यह मेला गंगा नदी के तट पर लगता है जहां लोग गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में आते हैं। मथुरा में राज्य के सबसे अधिक मेलों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जौनपुर में रिक्त स्थान के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई। तो सही उत्तर है आपका बी इब्राहिम सरकी। जौनपुर की प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण सरकी शासक इब्राहिम सरकी द्वारा करवाया गया था। इसकी अनूठी वास्तुकला को सरकी शैली के रूप में जाना जाता है। जौनपुर को सिराज ए हिंद भी कहा जाता था जो मध्यकाल में शिक्षा और कला का
एक बड़ा केंद्र था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट। सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को घाटों का शहर और मंदिरों का शहर कहा जाता है। यहाँ गंगा नदी के किनारे प्रसिद्ध अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट व हरिश्चंद्र घाट स्थित है। ये घाट अपनी धार्मिक पवित्रता और पर्यटन के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी, वृंदावन। बांके बिहारी जी का मंदिर, जो प्रसिद्ध मंदिर है, वो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में वृंदावन धाम में स्थित है। यह भारत के सबसे प्राचीन और अत्यधिक मान्यता वाले कृष्ण मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि इस मंदिर में स्थापित मूर्ति का प्रकाट स्वामी हरदास जी की भक्ति से हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए, वृंदावन। उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में एक बहुत ही प्रसिद्ध 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर स्थित है। इस विशाल मंदिर का निर्माण पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध एक महान संत द्वारा किया गया था। यह आधुनिक वास्तुकला और कठपुतली प्रदर्शनी का एक शानदार उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि जिला मुख्यालय बलिया शहर महर्षि रिक्त स्थान का जन्म स्थान और कर्म स्थान माना जाता है। 2019 में राज्य मंडी परिषद यूपी द्वारा पूछा गया प्रश्न है और सही उत्तर है आपका भृगु। बलिया शहर को प्राचीन काल के महान महर्षि भृगु का जन्म स्थान और तपोभूमि माना जाता है। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जिसे मंगल पांडे, चितू पांडे जैसे क्रांतिकारियों के कारण बागी बलिया भी कहा जाता है। यहीं भृगु मुनि का आश्रम भी स्थित है, जहां मेला लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिज भाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? सही उत्तर है आपका निचली दोआब में। यूडीए एलडीए 2015 का प्रश्न है। ब्रज भाषा मुख्य रूप से निचली दोआब के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत आगरा, धौलपुर, मथुरा, मैनपुरी और एटा आदि जिले आते हैं। दोआब का अर्थ गंगा और यमुना नदियों के बीच का उपजाऊ भूभाग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी 2017 का प्रश्न है। आप सभी को पता है, सी उत्तर, सीतापुर। यहीं पर पुराणों और महाभारत की कई कथाएं महर्षियों को सुनाई गई थी और ये गोमती नदी के बाएं तट पर बसा है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली के रूप में विश्व भर में ये जाना जाता है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा। देखिए, हमारा प्रयास रहता है आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाना और चीजें आपके लिए आसान करना। देखिए, आप पढ़ाई से बोर होंगे तो चीजें आपके लिए कठिन होंगी। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत से भागना चाहते हैं, पढ़ाई में बोर नहीं होना चाहते, तो फिर आपसे सफलता दूर हो जाएगी। आप शॉर्टकट ढूंढते रहिए, चीजें आपके हाथों से निकलती चली जाएंगी। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की या हमारे चैनल के अन्य पीडीएफ्स की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप मैसेज करके हमारे चैनल की सभी पीडीएफ्स प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपको फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।